नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से किताबों के साथ लगे होंगे। आपका अब लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, तो इस समय वही पढ़ें जो आपने अब तक पढ़ा है, एक्स्ट्रा नई चीज़ें नहीं पढ़ें। हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को बिना कोई समय गवाए हुए। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है, जो आरपीएससी है, इसका जो अध्यक्ष होता है और सदस्य होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर आएगा 3। किसकी नियुक्ति की जाती है? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री महोदय की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद पूछा है हमसे। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि केंद्र के लिए एक लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा? ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 174 में, अनुच्छेद 248 में, अनुच्छेद 315 में और अनुच्छेद 310 में। तो किस में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में और केंद्र में एक लोक सेवा आयोग होगा? ये कहा गया है अनुच्छेद 315 में। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और संघ यानी केंद्र के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। और ये भी बताया गया है कि संसद चाहे तो दो राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन भी कर सकती है। और उनमें सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कि दो राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का जो गठन किया जाता है वो संसद कर सकती है और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, ये पूछा गया है। तो इनका कार्यकाल की बात करें तो ये किस में है? आर्टिकल 316 में। कार्यकाल और नियुक्ति किस में है? कार्यकाल व नियुक्ति किस में बताई गई है? 316 में। आर्टिकल 316 में आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष की आयु तक होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो भी पहले हो। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। तो जो आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में से पहले जो भी समाप्त हो। तो राइट आंसर आएगा 3। थर्ड ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन आएगा कि या तो 6 साल है या फिर क्या है? 62 वर्ष की आयु। 62 वर्ष की आयु ये क्या होता है? उनका कार्यकाल होता है। या तो उनको 6 वर्ष पहले पूरे हो जाए या उनकी 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, उन जो भी इन दोनों में से पहले होता है उसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जाता है। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसको निलंबित कौन करता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको निलंबित करने का कार्य कौन करता है? निलंबित कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। तो राइट आंसर आएगा राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि निलंबित करने का कार्य राज्यपाल महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है ढूंढना है हमें। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह सही है। आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं? राज्यपाल के द्वारा करते हैं। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि, 6 वर्ष काम करता है, सही है। अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो पद धारण करेगा। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर 65 नहीं, कितना आना चाहिए था? 62। तो सही नहीं किए, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड।
तीसरे ऑप्शन की बात करें, सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। हाँ, ये भी सही है कि आरपीएससी का जो सदस्य होता है दोबारा उसमें सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष बन सकता है, तो ये भी सही है। पुनर्नियुक्ति का वो पात्र नहीं होता है। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। हाँ, सदस्य को राज्यपाल महोदय निलंबित कर सकते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर आएगा, सही नहीं है कि यहाँ पे 65 की जगह क्या आना चाहिए था, 62 वर्ष आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो सदस्य है, अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो त्याग पत्र किसको देगा? वो राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। तो राइट आंसर आएगा राज्यपाल। राइट आंसर क्या आएगा? राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? कि राजस्थान लोक सेवा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या मुख्यमंत्री। तो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राइट ऑप्शन आएगा राज्यपाल। आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संख्या और सेवा का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग होता है अपना प्रतिवेदन जो होता है, रिपोर्ट होती है, अपनी जो रिपोर्ट होती है संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है? कि जो भी आरपीएससी होती है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, वो क्या करता है? हर साल अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन के सौंपता है। किसको? राज्यपाल को। किसको सौंपता है अपना रिपोर्ट? राज्यपाल को सौंपता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत सौंपता है? 315, 316, 320, 323। तो कौन से? 323। कौन से अनुच्छेद के तहत? 323 के तहत सौंपता है। अनुच्छेद 323 के तहत तो क्या देता है? राज्यपाल को रिपोर्ट, अपनी हर साल रिपोर्ट देता है। 315 में लोक सेवा आयोग होगा, इसमें पदावधि और नियुक्ति की बात 16 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको देता है? अभी हमने बात की अपना वार्षिक प्रतिवेदन अनुच्छेद आर्टिकल 323 के तहत किसको देता है? किसको देगा? राज्यपाल को। तो राजस्थान के राज्यपाल को। तो राइट आंसर आएगा सेकंड, राजस्थान के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान लोक सेवा का गठन हुआ था अगस्त 1949 में और इसने काम करना शुरू किया था 22 दिसंबर 1949 को। तो गठन कब हुआ था इसका? 20 अगस्त 1949 को। और ये क्रियाशील हुआ कब हुआ? क्रियाशील पूछा जाए, गठन तो हुआ था 20 अगस्त 1949 को और क्रियाशील हुआ था 22 दिसंबर 1949 को इसने काम करना शुरू किया था। दोनों अलग चीज है, गठन 20 अगस्त 1949 और क्रियाशील हुआ 22 दिसंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष, एस.सी. त्रिपाठी, बी.एस. तिवारी, एम.एम. वर्मा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष। कौन थे? एस.के. घोष प्रथम अध्यक्ष थे। और ये कौन थे? द्वितीय अध्यक्ष। एस.सी. त्रिपाठी कौन थे? द्वितीय अध्यक्ष। भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, तो द्वितीय अध्यक्ष थे एस.सी. त्रिपाठी और प्रथम एस.के. घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद 1956 में क्या होता है? राज्य का पुनर्गठन होता है। उस पुनर्गठन नियम के बाद कौन सी समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है अजमेर स्थानांतरित किया गया? जब इसकी स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1949 को गठन किया गया था, तब आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में था। कहाँ था मुख्यालय? पूछा जाए तो कहाँ था? जयपुर। लेकिन 1956 में एक समिति की सिफारिश पर 1956 में क्या किया जाता है? इसका मुख्यालय 1956 में कहाँ कर दिया जाता है? अजमेर। 1956 में कहाँ कर दिया जाता है मुख्यालय? अजमेर। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर अजमेर किया गया? सत्यनारायण राव समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, सादिक अली समिति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति थी, जिसकी सिफारिश पर आधार पर क्या किया गया? आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर किया गया। सत्यनारायण राव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित था? अजमेर 1956 में स्थानांतरित हुआ। कब हुआ? 1956 में। इससे पहले पूर्व कहाँ होता था ये? अभी बात की हमने जयपुर में। कहाँ स्थापित था ये? जयपुर में स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में कब से आया? प्रभाव में हमने बात की कब आया था? क्रियाशील या प्रभाव में कब आया था? 22 दिसंबर 1949 को। कब आया था? 22 दिसंबर 1949 को। दोनों याद रखना। गठन हुआ था आरपीएससी का गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को। कब हुआ था गठन? और ये प्रभाव में आया था
ये प्रभाव में आया या क्रियाशील हुआ कब हुआ? ये हुआ था 22 दिसंबर 1949 को। दोनों ही चीज़ याद रखना, यहाँ पे प्रभाव पूछा है तो आएगा 22 दिसंबर 1949 और गठन पूछे तो आएगा 20 अगस्त 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित में कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष दोनों रहे हैं? कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो सचिव भी रहा है और क्या रहा है, अध्यक्ष भी रहा है। वो कौन रहा है? एन.के. बेरवा, यतेंद्र सिंह, डी.डी. चौहान, देवेंद्र सिंह। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? एन.के. बेरवा। तो राइट ऑप्शन आएगा एन.के. बेरवा। ये क्या रहे हैं? आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग में सचिव पद पर भी रहे हैं और अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं एन.के. बेरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे ये किसके बारे में? आरपीएससी के बारे में, जो आपको आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आरपीएससी के सदस्य जो विधानसभा मुख्य सचेतक भी रहे हैं कि आरपीएससी का ऐसा सदस्य है, आरपीएससी में एक ऐसा सदस्य रहा है जो विधानसभा में क्या रहा है? मुख्य सचेतक रहा है। उसका नाम क्या है? ओपी गुप्ता। क्या नाम है उसका? ओपी गुप्ता। कि विधानसभा में एक ऐसा व्यक्ति जो सचेतक था और आरपीएससी में क्या रहा है? सदस्य भी रहा है। कि आरपीएससी का सदस्य जो विधानसभा मुख्य सचेतक भी रहे हैं तो कौन है? ओपी गुप्ता। ओपी गुप्ता। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? एन.के. बेरवा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि आरपीएससी का ऐसा व्यक्ति जो अध्यक्ष भी रहा है और सचिव भी रहा है कौन है? एन.के. बेरवा। नेक्स्ट है, आरपीएससी के अध्यक्ष व राजस्थान के मुख्य सचिव रहने वाले व्यक्ति। कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो आरपीएससी का अध्यक्ष भी रहा है और राजस्थान का क्या रहा है? मुख्य सचिव भी रहा है। कि आरपीएससी का क्या रहा है? अध्यक्ष भी रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आरपीएससी का अध्यक्ष भी रहा है और राजस्थान का मुख्य सचिव भी रहा है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? एस.डी. उज्ज्वल, सावन दान उज्ज्वल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एस.डी. उज्ज्वल। एस.डी. उज्ज्वल, सावंत दान उज्ज्वल। आरपीएससी के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। कि आरपीएससी में एक ऐसा अध्यक्ष भी रहा है जो क्या रहा है? लोकसभा सदस्य भी रहा है। आरपीएससी का अध्यक्ष जो क्या रहा है? लोकसभा सदस्य रहा है। उसका नाम क्या है? सी.आर. चौधरी। क्या नाम है उसका? सी.आर. चौधरी। सी.आर. चौधरी क्या है? लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और लोकसभा सदस्य भी रहे हैं और आरपीएससी के अध्यक्ष आरपीएससी के अध्यक्ष के साथ साथ क्या रहे हैं? लोकसभा सदस्य कौन रहे हैं? सी.आर. चौधरी। आरपीएससी के सदस्य जो क्या रहे हैं? लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। इसके ऊपर लिखा है कि लोकसभा सदस्य रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो आरपीएससी का अध्यक्ष रहा है वो तो क्या है? सी.आर. चौधरी। अब पूछा है कि लोकसभा सदस्य भी रहा है और आरपीएससी में क्या रहा है? सदस्य भी रहा है। वो कौन है? गुलेश्वर मीणा। कौन है? गुलेश्वर मीणा। गुलेश्वर मीणा क्या है? लोकसभा में सदस्य रहे और आरपीएससी में सदस्य रहे। लेकिन सी.आर. चौधरी क्या है? आरपीएससी में अध्यक्ष रहे और लोकसभा में सदस्य रहे। नेक्स्ट है, आरपीएससी की महिला सदस्य। आरपीएससी की कौन सी? महिला सदस्य जो पूर्व में क्या रही? मंत्री। ये भी इंपॉर्टेंट है महिलाओं से संबंधित कि आरपीएससी में क्या रही है? वो महिला सदस्य रही है, लेकिन महिला सदस्य पहले क्या रही हो? मंत्री रही है। उसका नाम क्या है? कमला बील। क्या नाम है उसका? कमला बील। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या नाम है उसका? श्रीमती कमला बील, जो आरपीएससी में महिला सदस्य रही है, साथ में मंत्री भी रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, आरपीएससी की महिला सदस्य जो राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही है। आरपीएससी में ऐसी महिला सदस्य भी रही है जो राजस्थान महिला आयोग है उसमें क्या रही है? अध्यक्ष। कि आरपीएससी क्या महिला सदस्य जो राजस्थान महिला आयोग है उसकी क्या रही है? अध्यक्ष भी रही है। तो उसका नाम क्या है? श्रीमती कमला भील। क्या नाम है उसका? कमला भील। की जो ऐसी सदस्य जो आरपीएससी में सदस्य भी रही है और राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान महिला आयोग की क्या रही है? अध्यक्ष रही है। वो कौन है? कमला भील। आरपीएससी की महिला सदस्य, आरपीएससी की क्या महिला सदस्य जो पूर्व में कहा? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में सदस्य रही है। कि ऐसी भी सदस्य रहे हैं आरपीएससी में जो पूर्व में क्या रही है? यूपीएससी में भी सदस्य रही है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य बन गई। कौन है वो? दो है, श्रीमती कांता कथुरिया और श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा। कौन कौन? कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा। ये दो महिलाएं आरपीएससी में महिला सदस्य रही है, साथ ही साथ यूपीएससी में भी सदस्य रही है। आरपीएससी के पहले सदस्य वे सदस्य जिन्होंने कार्यकाल से पहले क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया या त्यागपत्र दे दिया। ऐसे 4 लोग हैं जो आरपीएससी के क्या थे? सदस्य थे, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। आरपीएससी के क्या थे? सदस्य थे लेकिन त्यागपत्र दे दिया। तो कौन थे? कांता कथुरिया,
दिव्या सिंह, एक तो है कांता कुतुरिया, एक है दिव्या सिंह, एक है शिवपाल सिंह नांगल। कांता कुतुरिया, दिव्या सिंह, शिवपाल सिंह नांगल और एक है श्री श्याम सुंदर शर्मा। इन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। पूछा जाए तो कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने आरपीएससी के सदस्य के रूप में कार्य किया, बाद में त्यागपत्र या इस्तीफा दे दिया। कांता कुतुरिया, दिव्या सिंह, शिव सिंह नांगल और एक है शिवपाल सिंह नाइक है श्याम सुंदर शर्मा। कांता कतुरिया, दिव्या सिंह, शिवपाल सिंह नांगल और श्याम सुंदर शर्मा, इन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। और 2 महिलाएं आरपीएससी में भी रही है और यूपीएससी में भी सदस्य रही है, कांता कुतुरिया और प्रकाशवती शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरपीएससी के पहले सदस्य जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, इनका अभी हाल में निधन हो गया था कि पद पर रहते हुए क्या हो गया था, इनकी कैंसर से मृत्यु हो जाती है। आरपीएससी के ये क्या है, पहले सदस्य हैं जिनका पद पर रहते निधन हुआ है, उनका नाम है प्रोफेसर जसवंत राठी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि ऐसे आरपीएससी के पहले 10 सदस्य रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गए, मृत्यु हो गई, जसवंत राठी। जसवंत राठी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध। मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, किनके द्वारा, जसवंत राठी के द्वारा, जो आरपीएससी के सदस्य थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, इनके द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है, मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध। आरपीएससी में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। आरपीएससी में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 5। वैसे तो कितने होते हैं, 1 + 7, 1 + 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। ये उसकी संरचना है किसकी, आरपीएससी की, कि आरपीएससी में 1 अध्यक्ष होगा और 7 सदस्य होंगे। 7 तो क्या हो गए सदस्य, 1 क्या होगा अध्यक्ष। अभी वर्तमान में केवल 5 सदस्य हैं, डॉक्टर संगीता आर्या, डॉक्टर मंजू शर्मा। एक तो संगीता आर्या, मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर आयुब और ये क्या है वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष। कैलाश मीणा क्या है वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष। कौन है वर्तमान के, कौन है वर्तमान कार्य अध्यक्ष, कौन है कैलाश चंद मीणा, आरपीएससी के वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है। तो संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर आयुब खान, ये 5 सदस्य हैं। लोक आयुक्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके, छोड़ो इनको, आपके सिलेबस में लोक आयुक्त नहीं है। आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य आरंभ किया, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो एसएचआरसी राजस्थान में एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, आयोग है, इसने कब से कार्य शुरू किया, तो इसको अप्रैल 2011 से, मार्च 2000 से, मार्च 2002 से, जनवरी 1999। तो याद रखना, इसने कार्यकाल शुरू किया था मार्च 2000 से। कब से, मार्च 2000 से। बी आंसर आएगा, मार्च 2000 से कार्य शुरू करने। और इसका गठन किया गया था 18 जनवरी, कब, 18 जनवरी 1999 को क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था और कार्यकाल हुआ था मार्च 2000 से इसने कार्य करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी। अभी हमने बात की, गठन की अधिसूचना कब जारी हुई, 18 जनवरी 1999। और ये क्रियाशील कब हुआ, क्रियाशील कब हुआ, कार्य करना शुरू कब किया गया इसने, मार्च 2000 में। कब, मार्च 2000 में। तो दोनों फैक्ट याद रखना। तो राइट आंसर आएगा मार्च 2000, 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 का गठन की अधिसूचना जारी होती है और मार्च 2000 में कार्य करना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित कर सकता है, कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कोई क्या है सदस्य है, तो अधिकतम कितनी उम्र तक, क्या पूछा है, कितनी उम्र पूछी है, आयु पूछी है कि वो पद पर रह सकता है, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 67 वर्ष या 70 वर्ष। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। तो यहाँ पे आयु पूछी है तो राइट आंसर आएगा 70 वर्ष। क्या आएगा, 70 वर्ष आएगी। ये किसमें बताया गया है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो अधिनियम है उसकी धारा 24 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास क्या है, पूछा है इसका संगठन क्या है, विन्यास का मतलब क्या है, संगठन, उसका विन्यास क्या है, संगठन क्या है, कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने होते हैं, एक तो होता है अध्यक्ष, एक तो क्या होता है अध्यक्ष होते हैं, प्लस क्या होते हैं 2 सदस्य, क्या होते हैं 2 सदस्य। तो राइट आंसर आएगा 1 अध्यक्ष 3 सदस्य, ये भी गलत है, 1 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव, ये भी गलत है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, राइट आंसर आ जाएगा 1 अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं,
ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर आएगा, इसका विन्यास है, इसकी जो संरचना है इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य की संख्या, आप क्या पूछी है, सदस्यों की संख्या, क्या पूछा है, सदस्यों की संख्या किसके अतिरिक्त, अध्यक्ष के अतिरिक्त। यदि पूछे अध्यक्ष सहित कितने हैं, 3, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अब पूछा है अध्यक्ष के अतिरिक्त मतलब अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो हमने बात की कितने सदस्य होते हैं भी, 2 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 2। अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछे तो 2 सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित सदस्य संख्या पूछे तो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश में की जाएगी जो मिलकर बनेगी। कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, उस समिति का मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो उस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्षी नेता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। तो जो उसमें होते हैं, एक तो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, एक होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, एक होते हैं गृह मंत्री और एक होते हैं विपक्ष के नेता। तो राइट आंसर आएगा सेकंड वाला, कि मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, उसमें एक गृह मंत्री होगा, एक तो होता है उसमें मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री के अलावा कौन होगा, एक गृह मंत्री होगा, गृह मंत्री के अलावा एक कौन होगा उसमें, विधानसभा का वीएस, विधानसभा का अध्यक्ष, और एक होगा विधानसभा में विपक्ष का वीएस, मतलब विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो राइट आंसर आएगा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, सेकंड वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, क्या पूछा है, नहीं होता है। एक तो होते हैं सीएम, एक होते हैं होम मिनिस्टर। कौन होते हैं, होम मिनिस्टर, एक होते हैं स्पीकर अध्यक्ष, और होते हैं एक विपक्ष का नेता। एक कौन होता है, विपक्ष का नेता। ये 4 शामिल होते हैं, विपक्ष का नेता। तो इसमें से कौन नहीं है, मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष नेता होता है, कौन नहीं होते, मुख्य न्यायाधीश नहीं होते। तो राइट आंसर आएगा थर्ड वाला, मुख्य न्यायाधीश उस समिति में शामिल नहीं होते हैं। और मुख्यमंत्री क्या होते हैं, उस समिति के अध्यक्ष। उस समिति क्या होते हैं, अध्यक्ष या मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति पर की जाती है जिसका अध्यक्ष होता है। पूछा गया है कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग में जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, एक समिति की सिफारिश करता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है, अभी मैंने बताया था आपको कौन होता है उसका अध्यक्ष, मुख्यमंत्री होता है। राइट आंसर आएगा मुख्यमंत्री उस समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है, पूछा है। कौन से, क्या पूछा है, सही है, राइट। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। हाँ सही है, गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ, ये सही है। ये मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, ये भी सही है। गठन 18 जनवरी 1999 और क्रियाशील कब हुआ, मार्च 2000 से। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, सही बात है, और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया, ये गलत हो गया क्योंकि कितने सदस्य आने चाहिए, यहाँ पर 2 सदस्य आने चाहिए। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में एक उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन आएगा 1 2 4, 1 2 4 थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन आएगा थर्ड 1 2 4। कि यहाँ पर एक अध्यक्ष सही दिया लेकिन सदस्य की संख्या गलती है, 2 की जगह थोड़ी 3 की जगह कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। और एक इनके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष का पद क्या है, रिक्त है। अध्यक्ष का पद क्या है, रिक्त है। तो उसकी स्थिति में अध्यक्ष रूप में कौन कार्य करेगा, यह राजस्थान मानवाधिकार आयोग की धारा 25 में बताया गया है। कौन करेगा, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो सदस्य होते हैं उनमें से क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा, और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो राइट आंसर आएगा ए, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को क्या बनेगा, अध्यक्ष के रूप
में प्राधिकृत कर सकते हैं कि अध्यक्ष में से किसी को सदस्यों में से किसी को क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। और कौन बनाएगा, वो राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान मानवाधिकार को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया, उसमें कौन सा अनुच्छेद बताया गया है जिसके तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? 15, 20, 22 और 33। तो किसके तहत? अनुच्छेद 33 के तहत वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। किसको? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसका अनुच्छेद कौन सा है? 33 है, जिसके तहत उसको क्या प्राप्त है? अनुच्छेद 33 के तहत वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं था? अध्यक्ष नहीं था पूछा है। तो जो पहली अध्यक्ष थी वो थी क्या थी? कांता भटनागर। कौन थी? कांता भटनागर। कौन थी? भटनागर। दूसरे अध्यक्ष की बात करें तो दूसरे अध्यक्ष कौन थे? वो थे सगीर अहमद। कौन थे? सगीर अहमद। सैयद सगीर अहमद। कौन थे? सैयद सगीर अहमद। तीसरे अध्यक्ष की बात करें तो वो रहे हैं नरेंद्र कुमार जैन, एन.के. जैन। नरेंद्र कुमार जैन। इसके बाद आगे बात करें तो रहे हैं H.R. कुड़ी। ये क्या रहे हैं? कार्यवाहक रहे हैं। ये क्या रहे हैं? कार्यवाहक। ये क्या रहे हैं? कार्यवाहक। ये क्या रहे हैं? कार्यवाहक रहे हैं। इसके बाद बात करें आगे तो रहे हैं प्रकाश टाटिया। कौन रहे हैं? प्रकाश टाटिया। इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र। इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र। तो त्यागपत्र देने वाला कौन है? प्रकाश टाटिया। इसके बाद आगे बात करें प्रकाश टाटिया के बाद हैं महेश चंद्र शर्मा। कौन रहे हैं? महेश चंद्र शर्मा। कौन रहे हैं? महेश चंद्र शर्मा। ये भी क्या रहे हैं? कार्यवाहक रहे हैं। क्या रहे हैं? कार्यवाहक रहे हैं। इसके बाद रहे हैं G.K. व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। और अभी वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। 8वें कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी। ये क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है ये? वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। तो देखो कांता भटनागर ये क्या रही है? फर्स्ट। N.के. बेरवा क्या रहे हैं? N.के. जैन थर्ड रहे हैं। सगीर अहमद सेकंड रहे हैं। तो राइट आंसर आएगा कौन नहीं रहे हैं? प्रेमचंद जैन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। सबसे पहली कांता भटनागर, सगीर अहमद, इसके बाद रहे हैं नरेंद्र कुमार जैन, H.R. कुड़ी कार्यवाहक रहे हैं। प्रकाश टाटिया त्यागपत्र दे दिया। महेश चंद्र शर्मा कार्यवाहक रहे हैं। G.K. व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, इसके बाद गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें मार्च 2000 क्या गया कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन थे? तो अभी कौन है? गंगाराम मूलचंदानी ही। इससे पहले कौन रहे थे? श्री गोपाल कृष्ण व्यास, जिसको बोलते हैं G.K. व्यास। क्या बोलते हैं? G.K. व्यास। तो राइट ऑप्शन आएगा 2022 तक कौन थे? गोपाल कृष्ण व्यास थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2020 के अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया। कि कब कार्यशील हुआ? मार्च 2020 में नहीं, सॉरी यहाँ पे मार्च 2000 आएगा। कब हुआ? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 को अपने पहले अध्यक्ष के साथ क्रियाशील कब हुआ था? 23 मार्च 2000 को। और अध्यक्ष कौन था? अभी हमने बात किया पहला अध्यक्ष कौन था? जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। ये पहली अध्यक्ष थी किसकी? राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष का नाम कांता भटनागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? जनवरी 2021 में कौन था? G.K. व्यास। कौन था? G.K. व्यास। तो राइट आंसर आएगा जनवरी 2021 में G.K. व्यास। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी। ये क्या है? वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान SHRC के अध्यक्ष। नेक्स्ट की बात करें, निम्नांकित में कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष नहीं रहे हैं? कौन नहीं? हरे नहीं रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। नहीं रहे, कौन नहीं रहा? N.के. जैन रहा है। प्रकाश टाटिया रहा है, जिन्होंने क्या दिया? त्यागपत्र। क्या दिया था इन्होंने?
त्यागपत्र दिया था। और सगीर अहमद ये सेकंड अध्यक्ष रहे थे ये। तो कौन से नहीं रहे हैं? जगत सिंह नहीं रहे हैं, तो राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। एन के जैन कौन से रहे थे? थर्ड अध्यक्ष। कौन से रहे थे? थर्ड अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। प्रकाश टाटिया ने ये सेकंड सगीर अहमद रहे थे। निम्नांकित में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? इसका मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना। हाँ, ये जांच करता है यदि मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। किसी को जेल को देखना, ये किसी भी जेल को देख सकता है। मानव अधिकारी की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, हाँ, ये किसी भी मानवाधिकार की सुरक्षा से पुनरावलोकन कर सकता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, इसका काम नहीं है। राइट ऑप्शन आएगा। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का सजा नहीं दे सकता। इसकी सलाह केवल ये क्या सकता है? राज्य सरकार को सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है, लेकिन सजा देने का काम इसका नहीं है। मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच कर सकता है, किसी जेल को देख सकता है, मानव अधिकारी की सुरक्षा का पुनरावलोकन कर सकता है, लेकिन सजा देना इसका काम नहीं है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा डी। राजस्थान लोक सेवा आयोग मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायत की जांच कर सकता है 100 प्रेरणा से। हाँ, खुद आगे से काम कर सकता है, सही है, जांच करें। किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, कि कोई पीड़ित व्यक्ति है वो खुद भी अर्जी लगा सकता है, ये खुद की 100 मोटो के 100 प्रेरणा से भी जांच कर सकता है, दोनों सही है। किसी पीड़ित की ओर से कोई तीसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है? अर्जी प्रस्तुत किया जाता है। तीनों ऑप्शन सही है। क्या ढूंढना है? सही विकल्प। तो 1 2 3 तीनों विकल्प सही। राइट आंसर आ जाएगा 4 कि यह 100 प्रेरणा से भी कार्य कर सकता है, शिकायत की जांच करता है। पीड़ित व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है, और पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच होती है। कि राजस्थान राज्य आयोग के पास क्या होती है? एक जांच एजेंसी होती है। किसकी अध्यक्षता में होती है वो? ये पूछा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार जब जांच करता है शिकायत की, तो उसकी खुद की एक एजेंसी होती है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा है। एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हो, एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक हो, एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक से नीचे का पद का नहीं हो, एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक से पद के नीचे का नहीं हो। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? एक पुलिस अधिकारी जो क्या नहीं हो, महानिरीक्षक से पद का नीचा नहीं होता, उसका महानिरीक्षक का क्या होना चाहिए? पद होना चाहिए। तो राइट आंसर आएगा 4 कि ऐसा अधिकारी जो एक जांच एजेंसी की अध्यक्षता कौन करता है, कि ऐसा पुलिस अधिकारी हो जो महानिरीक्षक से पद का नीचे का ना हो। तो ये आज की हमारी क्लास थी, जिसमें हमने आरपीएससी और राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात की है। इनमें से आपको क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।